actually singing along with me. And he said this is one of my, so I'm very happy to be here. And yes, he was a great personality, and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji's done a wonderful job organizing this. And of course my wife, she has helped in getting all the artists who have come today. They're just doing it out of sheer love, nothing else. Veena ji, would you like to join Talat ji and ट्रेलर लॉन्च होता है, फिल्म लॉन्च होता है, तो हम तो कई चीज़ों में जाते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ से कनेक्टेड होती है, ये वो वाली चीज़ें. तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी. और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है बाला साहेब के इसमें मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स. वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा ही पूरे प्रोग्राम का, जितने लोग दिग्गज लोग जो आए हुए हैं. बट अदर देन दैट, इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे, उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनका प्यार, ये सब अपने को, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट. मैं जैसे हमारे गाने होते हैं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे. एंड उसको याद करना बहुत ज़रूरी है. एक सड़क फिल्म का एक गाना था जो रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, उसमें एक अंतरा था जो मुझे आज वो याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो था कि लोग हमें क्यों याद करते हैं मरने के बाद. वो वाली जो बात है ना कि द मैन हैज़ डन सो मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ही इज़ डन इमेंस. एंड वही चीज़ आज हमको, हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिग्गज लोगों ने क्या क्या किया है हमारे लिए. एंड दैट वन इज़ बाला साहेब ठाकरे. एंड आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, दिस, एंड ऑल द बेस्ट. आई थिंक सो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया होगा. एंड इतने दिग्गज लोग आए हैं, इतने दिग्गज सिंगर्स आए हुए हैं. सो मैंने आज रात तो बुक कर लिया अपने आप को. जस्ट एन्जॉय द शो. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़. putting up such a wonderful show and keeping Bala Saheb's memory so much alive within us. आज का दिन बहुत खास है, and you always make it special at the foundation. Tell us your thoughts जब आपने ये conceptualize किया, आपने सोचा एक ऐसा musical grand tribute होना चाहिए. पहली बात तो आपको सबको, अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी. जय सिया राम, जय श्री कृष्ण. साहब एक एहसास, जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा. क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं. बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है. हमारे लिए वो एक त्यौहार था, और आज 11 साल गुज़र गए. साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना. बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी. साहब के बारे में सबको पता है, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा. आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी. क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कारसेव में बहुत सारे उनके लोग थे, और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे. तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती तो बोल देते थे. हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, और आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ, जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ. आप जी. आप सर
फिल्म इंडस्ट्री से और म्यूज़िक से बहुत लगाव था उनका, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके जीवन में, उसके लिए क्या करें? मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं। उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है। और रही बात अगर म्यूज़िक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था। उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे, और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था। पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे, और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे। तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा, और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला, और वो भी उनकी कृपा से हुआ। हमने हसीना मांझाई की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं। फिर तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे मिस तुम झेल पाओगी उसको, मिस वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है जो कहाँ सुना होता है। हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कहाँ कहीं सुनानी बातें सुनते थे। बट खैर जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं। और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए। और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया, और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बाला साहब के साथ आप फॉर्चुनेट रहे कि आपने उनके साथ उनकी फैमिली में आपने, तो कोई ऐसा शायद कोई ऐसा मेमोरी जो आपकी उनके साथ रही हो उससे बहुत बड़ा इम्प्रेशन कहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए रहा? एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि उनके हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करे, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे, और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं। और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था, और हमेशा मैं उनको वो कहती कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं, और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी जिद थी या जो भी स्ट्रगल था, वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है, और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। हो रहा है तो मैं उस मौके पे यहाँ मौजूद हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और उनकी कमी भी महसूस हो रही है। जिस तरह से वो महाराष्ट्र को चलाते थे, पूरे हिंदुस्तान में उनका दबदबा था, आज उनकी कमी महसूस हो रही है। आज अगर वो होते, जैसे कल हमारा हिंदू मंदिर यानी कि श्री राम
टेंपल जो अयोध्या में बनाया गया है तो उनको भी बहुत खुशी होती, क्योंकि उनका भी वो एक एम्बिशन था मंदिर के लिए। तो आज उनकी जन्म एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो बस उनको शत शत नमन करता हूँ। जहाँ पर भी हों वो खुश रहें, और हमें ऊपर से देख रहे होंगे, उनको भी खुशी हुई होगी कि अयोध्या का मंदिर बन गया है। तो बस आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। Smita ji, for Bala Saheb Thakur's Foundation, and our fortune enough to be a part of it. Please tell us about your whole making and rehearsing of the song which is going to be performed live today. Well, it's a beautiful song which is composed by Arup ji, and Nitin ji is today the music composer. He's orchestrating the entire band, and there are legends with us. And it's an honor to share the stage with all these lovely singers. And it's a special tribute to Bala Saheb. And we've read so much about him and heard so much about him. And he was a visionary, and Smita ji is doing this tribute. Talat ji is also there, and it's an honor for me to be here and pay a special tribute to him through my music. जी, सो 2 लाइनें मेरे गाने की। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। थैंक यू। Thank you so much. Have you had any encounter with him that time? क्या memories हैं आपकी? आई एम वेरी फॉर्चुनेट। पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है, उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी हैं भेजती हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे, मैं, सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी। हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था, एंड उनकी वाइफ और बाला साहब वाज सो नाइस, इतना अच्छा लगा था। आई वॉज क्वाइट यंग, मगर मुझे सब याद है। बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया था और साथ में हमने उनके साथ खाना खाया था। स्मिता ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है मुक्ति फाउंडेशन का, उसके लिए क्या करना? मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है, और आज जो ये जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्मिता जी, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। Well, it's an honor and it's an amazing initiative with Smita in the arts and culture, especially Nutri. And I come here, I train here with Aishwarya, who's my mother, and I'm just really happy to be here in this part of happiness. It's Bala Saheb's birthday. I think it's an absolute honor to be here, and I had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate his birthday than have a beautiful musical evening. Looking forward to that. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। बाला साहब ठाकरे जी आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और हम सब तो सनातन हैं तो ज़रूर बोलना चाहेंगे क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे। और उनका जन्म दिवस, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो कहीं नहीं गए हैं, हम सबके बीच में आज भी हैं। बिकॉज़ उन्होंने जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था, जो विचार रखा था, उन सभी विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी में से उनकी परमादरणीय पुत्र वधू जो हैं स्मिता ठाकरे जी, हमें तो अच्छा लगता है कि हम उनके परिवार हैं, हमारे शिष्य परिवार हैं। तो मुझे अच्छा है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कर्तव्य को निष्ठा से निभाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। और मुक्ति फाउंडेशन का मतलब होता है सबको आनंद देना, मुक्त करना, फ्रीडम देना। तो ये वही स्थान है जहाँ पे सबको फ्रीडम है, लेकिन सनातन के विरुद्ध किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। सनातन के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। तो बस इतना ही मेरा कहना है, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और बहुत अच्छा काम करे, और यही हम करने आए हैं।